हाय गाइज, वेलकम बैक टू दिस न्यू वीडियो। सो इस वीडियो में राइटिंग टास्क 2 के बारे में बात करेंगे। राइटिंग टास्क 2 में सबसे इम्पोर्टेंट जो हमारे पास कंसेप्ट होता है वो होता है हाउ वी कैन राइट आवर बॉडी पैराग्राफ। बॉडी पैराग्राफ से एग्जामिनर देख लेता है कि आपका लेवल 6 बैंड का है, 7 बैंड का है, 8 बैंड का है, कि एक्चुअल में आपका लेवल क्या है राइटिंग का। ओके, तो राइटिंग के लेवल को इंक्रीज करने के लिए मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ राइटिंग टास्क 2 की टॉपिक रिलेटेड स्टेटमेंट, और 10 ऐसे एग्जाम्पल्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि जो 10 सेंटेंस फॉर्मेशंस या एग्जाम्पल्स अगर आपने अपने राइटिंग टास्क 2 में यूज़ कर लिए या फिर उस तरह से आप बना के आपने अकॉर्डिंग टू योर टॉपिक, अकॉर्डिंग टू योर राइटिंग आपने एग्जाम्पल्स को प्रैक्टिस कर लिया, तो आपके 6+ 7+ बैंड लेके आने से आपको कोई नहीं रोक। ऐसा क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि इस एग्जाम्पल्स में आप खुद देखोगे कि एक एक सेंटेंस फॉर्मेशन पूरी क्लियर होगी एग्जामिनर के सामने, और उसमें कुछ ऐसी वोकैबुलरी का भी यूज़ होगा जो आप अपने राइटिंग टास्क 2 में यूज़ कर सकते हो। तो देखते हैं सबसे पहले टॉपिक रिलेटेड स्टेटमेंट। तो बॉडी पैराग्राफ में बार बार डिस्कस नहीं करूँगा कि आपको बॉडी पैराग्राफ में क्या क्या किस किस पर फोकस ज़्यादा करना है, क्योंकि इन सब के ऊपर मैं पहले वीडियो बना चुका हूँ। अगर आपने नहीं देखी है तो आपकी गलती है, वो आप चैनल पर जाके ज़रूर देखना, या डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा। ओके, तो सबसे पहले तो टॉपिक रिलेटेड स्टेटमेंट जो हम यूज़ करते हैं बॉडी पैराग्राफ में, फिर उसके बाद आइडिया देते हैं, एग्जाम्पल देते हैं, फिर उसके बाद ओवरऑल देते हैं जो एक बॉडी पैराग्राफ का ओवरऑल होता है। ओके, वो कंक्लूजन नहीं होता, कंक्लूजन ऐसे का होता है और ओवरऑल पूरा एक बॉडी पैराग्राफ का होता है। तो हम ऐसे टॉपिक रिलेटेड स्टेटमेंट यूज़ कर सकते हैं। दे आर अमाउंट फेस, मतलब कि इस यहाँ बहुत सारे फिश का मतलब हमारे पास होता है पहलू ऑफ डेट फिनोमिना। डेट फिनोमिना आप स्टेटमेंट भी लिख सकते हो, फिनोमिना या स्टेटमेंट डेट आई डैश। तो यहाँ हमें एक क्वेश्चन बनाना होता है। ओके, तो टॉपिक रिलेटेड स्टेटमेंट के ऊपर भी एक नई वीडियो डालूंगा, या फिर मैं डाल चुका हूँ, ठीक है ना। तो हाउ टू राइट आवर बॉडी पैराग्राफ, उसमें आप जाके देख सकते हो। इसमें हम सिर्फ 10 डिफरेंट एग्जांपल्स, डिफरेंट सेंटेंस फॉर्मेशन के बारे में बात करेंगे जो आप अपने राइटिंग टास्क 2 में यूज़ कर सकते हो। तो बिना टाइम वेस्ट करें हम डायरेक्ट हमारे फर्स्ट एग्जांपल की तरफ चलते हैं। जितने भी एग्जांपल्स हैं वो डिफरेंट रैंडम टॉपिक के हैं। ओके, इसे किसी भी एक टॉपिक के साथ रिलेट नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये सभी जो भी एग्जाम्पल्स मैंने यहाँ यूज़ किए हैं या फिर खुद लिखे हैं वो सभी डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर हैं। जैसे कि हम 24th एग्जाम्पल देखते हैं, उसमें क्या बोला गया है कि अनदर बेनिफिट, मतलब कि एक एग्जांपल मैं दे चुका हूं जिसमें बेनिफिट्स में डिस्कस कर रहा था बॉडी पैराग्राफ 1 में। तो बॉडी पैराग्राफ में फर्स्ट में भी अपना एक बेनिफिट दे चुका हूं, ये अनदर है। तो अनदर बेनिफिट इज डैट, इस तरह से आप अपना आइडिया दे सकते हो। अनदर बेनिफिट इज डैट द रिस्क ऑफ चिल्ड्रन फॉलिंग विक्टिम टू क्राइम्स सच एज एब्डक्शन और कमिंग अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ नेगेटिव पीयर प्रेशर में रिड्यूस। मतलब कि यहाँ आपको पढ़ के पता लग रहा होगा कि मैं किस चीज़ के बेनिफिट्स दे रहा हूँ, कि जो चिल्ड्रन है अगर वो अपने पेरेंट्स के साथ रहेंगे तो उसके प्लस पॉइंट क्या है, उसके बेनिफिट्स क्या हैं। तो उसके बेनिफिट्स यही हो सकता है सबसे पहला कि बेनिफिट्स इज डैट द रिस्क ऑफ चिल्ड्रन फॉलिंग, की जो रिस्क होगा चिल्ड्रन फॉलिंग का, किसमें, विक्टिम मतलब कि किसी भी क्राइम में, विक्टिम टू क्राइम लाइक एब्डक्शन का मतलब हमारे पास क्या होता है यहाँ, किडनैपिंग में, और कमिंग अंडर द नेगेटिव पीयर प्रेशर। पॉजिटिव पीयर प्रेशर क्या होता है, पीर क्या होता है, पीर का मतलब होता है कि एज ग्रुप, हमारा जो फ्रेंड सर्कल है वो हमारा ही एज ग्रुप का है। नेगेटिव पीयर प्रेशर की नेगेटिव इफेक्ट उस पर, मतलब गंदी आदतें वो एडॉप्ट कर लेता है। या पॉजिटिव पीयर प्रेशर होता है कि एक इंटेलेक्चुअल स्किल्स सीखता है फ्रॉम देयर पीर ग्रुप्स। ओके, तो यहाँ इसका मतलब यही है बेसिकली। तो इस तरह से आप अपना एग्जाम्पल दे सकते हो, इस तरह से आप अपना बॉडी पैराग्राफ में एक आइडिया दे सकते हो। इसके बाद हम एग्जाम्पल दे सकते हैं। एग्जाम्पल किस तरह से देंगे वो भी आगे किसी ना किसी एग्जाम्पल में डिस्कस करेंगे। ओके, तो अनदर बेनिफिट इज डैट करके हम अपना सेकेंड आइडिया दे सकते हैं। सेकेंड आइडिया, द रिस्क ऑफ चिल्ड्रन फॉलिंग विक्टिम टू क्राइम सच एज करके हम अपना एग्जाम्पल दे सकते हैं। एब्डक्शन और कमिंग अंडर द नेगेटिव पीयर प्रेशर में रिड्यूस हो सकता है। 25 एग्जाम्पल देखते हैं। एजुकेशन इज द प्रोसेस विच एड्स का मतलब हमारे पास हेल्प होता है, विच एड्स टू लर्निंग
एक्वायरिंग नॉलेज एंड स्किल्स टू वंस करेक्टर, कि एजुकेशन एक प्रोसेस है जो हमें हेल्प करता है टू लर्न में एक्वायरिंग नॉलेज मतलब गेटिंग नॉलेज, गेटिंग नहीं, हम एक्वायरिंग ही यूज़ करते हैं, गेट आप यूज़ नहीं कर सकते नॉलेज के उसमें। एक्वायरिंग नॉलेज एंड स्किल्स टू समवंस करेक्टर, स्किल मतलब कि स्किल देना समवंस करेक्टर। ओके, तो ये आप एक जनरल स्टेटमेंट एज अ यूज़ कर सकते हो अपने ओपिनियन देने के लिए। ओके, तो नेक्स्ट देखते हैं, ये थोड़ा बड़ा लग रहा है एग्जाम्पल। एक्चुअली इसमें है क्या, इसमें दिया गया है पूरा बीपी, जो फर्स्ट आइडिया मैंने यूज़ किया है। अगर मैं बीपी बनाऊंगा तो उसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड 2 आइडिया तो दूंगा ना अपने एक बीपी में, तो ये फर्स्ट आइडिया है। दे आर नंबर ऑफ बेनिफिट्स ऑफ ट्रेडिशनल बुक्स, इसमें बेसिकली बेनिफिट्स पूछा गया है। किसका बेनिफिट्स पूछा गया है? ट्रेडिशनल बुक्स का बेनिफिट्स पूछा गया है, तो इसमें मैं दूंगा कि बेनिफिट्स ऑफ ट्रेडिशनल बुक्स और पेपर बुक्स, वन ऑफ देम इज डैट, उनमें से एक ये है कि पेपर बुक्स हैव बीन रिटन बाय द पैडागोजिकल क्या होता है, ये एक्सपर्ट्स होते हैं जो प्रोफेशनल एक्सपर्ट्स होते हैं। ओके, हैव बीन, क्योंकि जो पेपर बुक्स है वो रिटन बाय किसके से रिटन है, एक्सपर्ट्स के द्वारा रिटन की जाती हैं, डिजाइंड टू पोरेट इन स्कूल सिलेबस, और किसी एक सिलेबस में डाल दी जाती हैं, स्कूल के सिलेबस में डाल दी जाती हैं, इसलिए वो बेनिफिशियल होती है। लीडिंग किसके लिए बेनिफिशियल होती है, यहाँ मैंने पंचुएशन का यूज़ किया, कोमा का यूज़ किया, पंचुएशन की वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। कोमा, लीडिंग द एम of the education campus that is to provide quality education to study। ओके, तो इस तरह से आपने अपने जो आपके राइटिंग टास्क 2 में बॉडी पैराग्राफ होते हैं वो इस तरह से बनाने हैं। ओके, जिस तरह से मैंने आपको एग्जांपल्स दिए हैं। अब थर्ड पे चलते हैं, 27th में क्या है, इट नॉट ओनली बट ऑल्सो का आपको एक स्ट्रक्चर मैंने सिखाया था, ओल्डो का सिखाया था, नॉट ओनली बट ऑल्सो का भी सिखाया था उसमें एक। तो नॉट ओनली बट ऑल्सो का स्ट्रक्चर आप यूज़ कर सकते हो, किस तरह से यूज़ करना है, कुछ भी नहीं। इट नॉट ओनली एड्स, वो सिर्फ एड का मतलब हेल्प करना। इट नॉट ओनली हेल्प्स स्टूडेंट्स टू इम्प्रूव देयर एकेडमिक अचीवमेंट्स, वो सिर्फ कुछ भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट इट का यूज़ किया, कुछ भी हो सकता है। ओके, इट नॉट ओनली, वो सिर्फ इम्प्रूव करने में मदद नहीं करता, क्या चीज़, एकेडमिक अचीवमेंट, बट ऑल्सो एनहेंसिंग देयर पोटेंशियल फॉर प्रोग्रेशन टू फर्दर एजुकेशन, लेकिन वो उनका पोटेंशियल भी इंक्रीज करता है टू प्रोग्रेस, जिससे वो प्रोग्रेस कर सकें फॉर देयर फ्यूचर एजुकेशन। ओके, तो इस तरह से हम अपना एक और आइडिया दे सकते हैं अपने BP1 में या 2 में। तो नेक्स्ट देखते हैं, नेवरदलेस, नॉनदलेस, इन द कंट्रास्ट, ऑन द अदर साइड, ये सभी हमारे कंट्रास्ट कनेक्टर्स होते हैं जो हम यूज़ करते हैं किसी भी एक स्टेटमेंट के अगेंस्ट बात करने के लिए। तो नेवरदलेस, डिस्पाइट ऑफ लर्निंग फ्रॉम पेपर बुक्स, अब यहाँ हमने क्या करा, यहाँ हमने बेनिफिट्स देखे, किसके, पेपर बुक के बेनिफिट्स देखे। यहाँ हम देखेंगे कि लर्निंग फ्रॉम पेपर बुक्स डिस्पाइट ऑफ, के बावजूद, कि पेपर बुक्स से पढ़ने के बावजूद दे आर मायरेड ऑफ बेनिफिट्स टू लर्न डिजिटल, यहाँ बहुत सारे बेनिफिट्स हैं टू लर्न डिजिटली पढ़ने के। ओके, तो इस तरह से आप टॉपिक रिलेटेड स्टेटमेंट एज आ यूज कर सकते हो सेंटेंस को। तो नेक्स्ट देखते हैं, द कार्डिनल पॉइंट टू बी कंसिडर, भी आप अपना एक आइडिया दो तो मैं चाहता हूं कि उसको इस तरह से दो, द कार्डिनल पॉइंट टू बी कंसिडर, कि जो कार्डिनल का मतलब होता है इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी कंसिडर, जो कंसिडर किया जा सकता है, इज डैट, वो ये है कि ओइंग टू लर्न डिजिटली पढ़ने के कारण, ओइंग टू या ड्यू टू लर्न डिजिटली, दोनों का मतलब होता है के कारण, कोमा, अगर ये बीच में हम यूज करें तो हम कोमा का यूज नहीं करेंगे। लाइक अब मान लो कि ओइंग टू लर्न डिजिटली पढ़ने के कारण स्टूडेंट्स कैन कोऑर्डिनेट देयर स्टडीज इन अ पार्ट ऑफ अ ग्रुप एंड मेक देयर लेसन्स लेस टीचर लीड की टीचर की जरूरत नहीं पड़ती। तो ओइंग टू का यूज हम ऐसे कर सकते हैं, स्टूडेंट, और यहाँ तक का जो एक सेंटेंस है उसको लिखने के बाद ओइंग टू लर्न डिजिटली। ओके, इस तरह से भी कर सकते हैं, लेकिन जिस तरह से ये बताया मैंने वैसे भी करेक्ट है। ओके, तो डेट एनहेंसिंग देयर ऑटोनोमियस लर्निंग इंपॉर्टेंट वर्ड हमारे लिए। ऑटोनोमियस लर्निंग हमारे पास होता है जो लर्न बाय हिमसेल्फ या हर सेल्फ, खुद से पढ़ने को ऑटोनोमियस लर्निंग कहते हैं। ऑटोनोमियस लर्निंग स्किल्स विच हेल्प देम इन द फ्यूचर, जो फ्यूचर में काम आती है, जहाँ कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में जो टीचर मदद नहीं करते तो खुद से ही सब कुछ करना पड़ता है, तो ऑटोनोमियस लर्निंग स्किल्स उसे कहते हैं। ओके, तो 30 देखते हैं, 30 अनदर
फैक्टर इज दैट। अब यहाँ मैंने क्या यूज़ किया, द कार्डिनल पॉइंट टू बी कंसीडर, मतलब मैं अपना फर्स्ट आइडिया दे रहा हूँ। यहाँ मैंने यूज़ किया अनदर फैक्टर इज दैट, मतलब मैं अपने सेकंड आइडिया दे रहा हूँ। अनदर आइडिया इज दैट यू कैन से, rather than follow a traditional route learning की रट्टाफिकेशन लाइक क्रैमिंग, ओके, क्रैमिंग करने के बजाय rather than डिस्पाइट ऑफ का भी यूज़ कर सकते हो, rather than का भी, डिस्पाइट ऑफ फॉलो अ ट्रेडिशनल रूट लर्निंग स्टूडेंट कैन लर्न मोर थ्रू द सोर्सेज जो वैल्यू भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, इंटरनेट पे, ओके, अवेलेबल ऑन इंटरनेट लिख सकते हो, ओके। उनको क्या कहते हैं हम, इस तरह उनको हम कहते हैं कि सिंथेसिंग कोर्सेज, ओके। तो इस तरह से आप अपना एग्जांपल दे सकते, तो इस तरह से हम अपने एग्जांपल्स दे सकते हैं, एग्जांपल्स यूज़ कर सकते हैं, सेंटेंस फॉर्मेशन यूज़ कर सकते हैं राइटिंग टास्क 2 में। होप सो आपको अगर इनके नोट्स चाहिए तो आप इंस्टा पे एक DM कर सकते हो, या इंस्टा पे मैं सभी नोट्स अपलोड करता रहता हूँ, तो आप वहाँ जाकर फॉलो कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दैट वीडियो टिल